हमेशा तत्पर रहता है। 5 मई को नीट 2024 का एग्जाम है और उससे पहले एलन की ओर से ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कंडक्ट कराया गया है। फिलहाल हम स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट टेस्ट देकर बाहर आएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका टेस्ट कैसा रहा। कैसा हो आपका टेस्ट? अच्छा था ओवरऑल। थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट लगा, बाकी अच्छा गया मेरा। अच्छा हुआ, मेरा भी बहुत अच्छा हुआ मैम। ठीक ठीक सा था, फिजिक्स थोड़ी हार्ड लगी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? मैंने फिजिक्स में कुछ छोड़े होंगे, फोर क्वेश्चंस अराउंड। मैंने फिजिक्स में बस 3 छोड़े, बाकी मैंने अटेम्प्ट किए सारे। मैम 150। मैंने काफ़ी सारे 160 प्लस। जब यहाँ आए थे तब कितना नर्वस थे और अब कैसा लग रहा है टेस्ट देने के बाद? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी आज, स्पेशली आज ज़्यादा नर्वस थी। और अभी थोड़ा लग रहा है कि टेस्ट देने के बाद कितना नेगेटिव होंगे वो चीज़ सोच के थोड़ा फिर भी नर्वस हो रही हूँ अभी मैं। नर्वस तो थी क्योंकि ये ऑल इंडिया का टेस्ट था, तो थोड़ा रैंक का भी था कि रैंक मतलब नीट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हम कहाँ लाई करते हैं, तो थोड़ा नर्वस थे। बट अभी ठीक लग रहा है कि पेपर अच्छा हुआ। अब अच्छा लग रहा है मैम। जब आए थे तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब सोच रहे थे हम। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब स्टार्टिंग में आते तो सबको डर लगता है, धीमे धीमे हाँ मतलब हाँ फिर सही लगता है। एलन की ओर से जो ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है कितना हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है और पूरा रिवीजन होता है हमारा उसके साथ, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया है उस टेस्ट के कारण, क्योंकि डिवाइडेड सिलेबस से आ रहा है तो बहुत बेनिफिट है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इनफैक्ट सबके लिए हेल्पफुल होता है। और वो उसमें ना बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग पढ़ के पता नहीं कर पाते हैं, और टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हमें पता लगती है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, उससे हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक इट्स वेरी मतलब बहुत ही ऑर्डर्ड वे में सब कुछ पढ़ाते हैं, और सब मतलब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो जितने अभी आते हैं नीट में 10-5 मार्क्स और ज़्यादा आते हैं बस। कैसा हुआ आपका? मेरा बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर। मतलब मैंने 150 प्लस अटैम्प्ट किया और मैं मतलब हूँ श्योर कि मेरे करेक्ट होंगे। और स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी मतलब जो नीट में आता है उससे बिल्कुल सेम आते हैं, बस थोड़ा बहुत आउट ऑफ होता है। वैसे भी न्यू वो हुआ ऐड, तो ऑर्गेनिक पूरा मतलब केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। एक्चुअली फिजिकल भी, तो मैं ये कहूँगी थोड़ा फिजिकल के एनसीईआरटी पे ध्यान दो, और बायो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मतलब पेपर बहुत अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर 550 भी करेगा तो एटलीस्ट हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल है, मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नीट की तरह होता है। गौरव सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट क्या है और स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है? ये जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोटा के जितने भी क्लासरूम कोचिंग के बच्चे हैं और साथ साथ में पूरे इंडिया में एलन के जो क्लासरूम कोचिंग के बच्चे हैं वो सब एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे हैं एलन के, वो भी इसके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसको नाम दिया हमने ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है इसलिए ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वो फील आ सके जो मेन एग्ज़ाम में फील आएगा। तो ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एक साथ पूरे इंडिया में एलन के बच्चे जो हैं 2 लाख बच्चे से भी ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक कंपटीशन का फील आएगा, उस बच्चे को पता पड़ेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। साथ में इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर भी वो बच्चे को पहले से उसके लिए वो एडेप्ट हो पाएगा। इसलिए इस तरह के एग्ज़ाम हम एलन में कराते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। 5 तारीख को जो मेन एग्जाम है स्टूडेंट्स का, उन्हें सर क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? 5 मई के एग्ज़ाम के लिए मैं कहना चाहूँगा, बच्चों आपकी नॉलेज के पार्ट पे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, पर साथ साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पेशेंस का, और साथ साथ में आपकी पल्स रेट का। आपको किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। आपने जो तैयारी करी है, आपने पूरे साल जो स्टडी करी है, उसका पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा यदि आप पेशेंस रखेंगे, अपने आप से आप पूरा कॉन्फिडेंस रखेंगे तो। सर, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी तो हर किसी के मिले जुले रिएक्शन सामने आए हैं। किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगा, किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगा। सर, कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप ये कहेंगे कि पढ़ के ही जाना है, वो बेहद ज़रूरी है, उसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे? इस बार क्या हुआ है, इस बार जो एग्ज़ाम का सिलेबस आया है, वो सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। जैसे कि अपन बात करें फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ऐड हुए हैं, केमिस्ट्री भी ऐड हुए हैं, बायोलॉजी में कुछ सेक्शन में पार्ट ऐड हुआ है, फैमिलीज़ का पार्ट ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इसको ऐड किया है, तो उसका पार्ट है कि वो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन भी देगा, तो वो वाला पार्ट पढ़ के जाएँ बच्चों। साथ साथ में आप ये स्टडी कर लें लास्ट 10 ईयर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट से कॉमनली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे, पता पड़ जाएगा कि इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक कॉमन पार्ट बना लें, उसको जरूर से पढ़ के जाएं। जैसे अब हम बायोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, फिजिक्स के अंदर से अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक,
सिंपली कैपेसिटर, करंट डेंसिटी, ये पार्ट कॉमन पार्ट है जो कॉमनली एग्जाम में आते हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, कौन कौन सी सिली मिस्टेक ना करे और जिस दिन एग्जाम है उस दिन नर्वस ना हो, ऐसा क्या करे स्टूडेंट? क्या वो ऐसा मतलब अपनी दिनचर्या फॉलो करे कि जब एग्जाम देने जाए तो रिलैक्स होके जाए? उसके लिए मैं कहना चाहूँगा आज से ही वो ये प्लान कर ले कि मुझे आगे जो भी एग्ज़ाम देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, वो वैसे ही देने हैं जैसे 5 मई के लिए देने होते हैं। 5 मई के लिए जो भी वो करेगा वो पहले से प्लान कर ले कि मुझे सुबह कब उठना है, साथ में मुझे कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, वो प्लान डिसाइड कर ले, डेली रूटीन डिसाइड कर ले, जिससे कि उसको 5 मई को कुछ नया नहीं लगे, उसे एंजाइटी घबराहट नहीं होगी इससे। और साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा सिली मिस्टेक को रोकने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें मेनली जो होते हैं ना इनकरेक्ट, करेक्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अबाव, बिलो, आफ्टर, बिफोर, ऐसे वर्ड जो हैं कंफ्यूज करते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और साथ में कैलकुलेशन भी ध्यान से करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो उसका ओएमआर के अंदर गोला भी सही भरना है। यदि आपने ओएमआर का गोला सही नहीं भरा तो वहाँ से भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आज जो टेस्ट हुआ था कह सकते हैं इसके माध्यम से हमने नीट 2024 की तैयारी स्टूडेंट्स को करा दी है, लेकिन 5 मई की अगर बात करें तो एलन की ओर से स्टूडेंट्स के लिए क्या खास किया जाएगा? जैसे अपन हर साल करते हैं वैसे इस साल भी 5 मई को हम लाइव सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे और ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे 6:30 पर, और 6:30 के स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का लाइव सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डिफरेंट एग्जाम में कोर्स आते हैं उन डिफरेंट एग्जाम की कोर्स की आंसर की भी एलन की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट, हम चाहते हैं कि जो बच्चा 5 मई का एग्ज़ाम देने वाला है उसे और प्रैक्टिस मिले, तो हमने साथ साथ में हमारे 2 मॉक टेस्ट बनाकर सभी पूरे इंडिया के बच्चों के लिए हमारी वेबसाइट पर लगा दी है। बच्चा उसको भी लिंक डाउनलोड करके वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है और उससे वो भी प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे हम चाहते हैं कि हर बच्चे को वो पेपर मिल सके जैसा तैयारी एलन में होती है। थैंक यू सर।